तो झार प्रेप इस वीडियो का बेनिफिट आप लोग पूरी तरीक़े से तभी उठा पाएंगे जब आप लोग इस टेस्ट को खुद से सॉल्व करेंगे। जैसे ही क्वेश्चंस फ्लैश होते हैं खुद से आंसर करने की कोशिश कीजिए और जब टेस्ट ओवर होता है तो उसके बाद एनालाइज कीजिए कि कितने मार्क्स आप लोगों को आते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। व्हाट इंस्पायर्ड द ऑथर टू एम्ब्रेस वॉलंटरी पॉवर्टी? इज इट ए पॉलिटिकल एम्बिशन, immortality immorality sorry, witnessing people's difficulties और material wealth? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा witnessing people's difficulties। वॉलेंटरी पॉवर्टी जो ऐसे है जिसके ऑथर मोहनदास करमचंद गांधी, हमारे गांधी जी हैं, उनने कैसे इंस्पायर किया टू एम्ब्रेस वॉलेंटरी पॉवर्टी, यानी कि वॉलेंटरी पॉवर्टी को लिखने के लिए कैसे इंस्पायर किया। तो जब उन्होंने देखा, विटनेस किया लोगों की कठिनाइयों को, तो उसके द्वारा वो इंस्पायर्ड हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु डिड द ऑथर हैव अ डिफिकल्ट स्ट्रगल विथ व्हेन एम्ब्रेसिंग वॉलेंटरी पॉवर्टी? इज इट ए फ्रेंड्स, चिल्ड्रन, पॉलिटिकल लीडर्स और नेबर्स? द आंसर विल बी चिल्ड्रन। हु डिड द ऑथर हैव डिफिकल्ट स्ट्रगल विथ? किसके साथ गांधी जी को प्रॉब्लम हुई एम्ब्रेस करने में वॉलेंटरी पॉवर्टी को? तो चिल्ड्रन के साथ, जो बच्चे थे उनके साथ उन्हें दिक्कत हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द बिगिनिंग द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रेसिंग पॉवर्टी वाज सिंपल एंड क्विक, स्लो एंड पेनफुल, जॉयफुल एंड इजी और एनकरेज्ड बाय अदर्स? द आंसर विल बी स्लो एंड पेनफुल। बिगिनिंग में, शुरुआत में, जब वो शुरुआत कर रहे थे वॉलेंटरी पॉवर्टी का, तो जब प्रोसेस ऑफ एम्ब्रेसिंग पॉवर्टी यानी कि पॉवर्टी को अपनाना, गरीबी को अपने जीवन में अपनाना, तो वो स्लो और पेनफुल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप लोगों को मैं थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो ऑथर जो ये कह रहे हैं ना कि एम्ब्रेसिंग वॉलेंटरी पॉवर्टी, ये जो चिल्ड्रन की बात हो रही है, ये उनके खुद के चिल्ड्रन और वाइफ की बात हो रही है। ठीक है, जब वो एम्ब्रेस कर रहे थे अपने ज़िंदगी में, जब पॉवर्टी को अपनाने की कोशिश कर रहे थे, तो उनका खुद के फैमिली में ही ऑब्जेक्शन हो रहा था, क्योंकि वो अच्छे परिवार से आते थे गांधी जी, और वो चाह रहे थे एक गरीबी वाला ज़िंदगी जीना। तो उनके खुद के बच्चे और उनकी वाइफ जो थी, उनके दिक्कत आ रहा था। तो ना फ्रेंड्स से हो रहा था उन्हें कोई दिक्कत, ना पॉलिटिकल लीडर्स, जो उनके फ्रेंड सर्कल में जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनसे, ना ही उनके पड़ोसियों से, बल्कि उनके चिल्ड्रन से। अगर यहाँ वाइफ रहता तो वाइफ हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डिड द ऑथर कम टू द कंक्लूजन What did the author come to the conclusion about in relation to serving the people? Is it A, the necessity of wealth, the importance of political gain, the need for family possessions, the need to discard all wealth and possessions? The answer will be the need to discard all wealth and possessions. गांधी जी जो है कंक्लूजन में क्या है, इन रिलेशन टू सर्विंग द पीपल, जो उन्होंने क्या कंक्लूड किया, लोगों को हेल्प करके, उन्हें सर्व करके, कि द नीड टू डिस्कार्ड ऑल वेल्थ एंड पोजेशंस। उन्हें ये समझ में आया कि मेरे पास जो भी है, मेरे पास जो भी मैंने कमाया है, जो भी मेरे पास वेल्थ है, हर चीज़ को मैं त्याग सकता हूँ। चलिए, व्हाट डिड द ऑथर फील एज द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रेसिंग पॉवर्टी प्रोग्रेस्ड? A great burden lifted, the weight of possessions increasing, frustration and despair, guilt for abandoning family possessions. The answer will be a great burden lifted. गांधी जी को क्या फील हुआ, कैसा फील हुआ जब वो एम्ब्रेस कर रहे थे पॉवर्टी को? उस प्रोसेस के दौरान उन्हें कैसा फील हुआ कि मेरे जिंदगी से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। उन्हें मतलब अपना जो भी उनका वेल्थ था वो सबको त्याग करके उन्हें ऐसा फील होता है कि मेरे ज़िंदगी से बहुत बड़ा बर्डन उतर गया। चलिए, व्हाई डज द ऑथर बिलीव पॉवर्टी इज ब्लेस्ड? इट इज़ अ पॉलिटिकल एडवांटेज, इट लीड्स टू इमोरलिटी, इट ब्रिंग्स जॉय एंड कंफर्ट, इट्स यूजेस आर स्वीटर देन रिचेस।
The answer will be its uses are sweeter than riches. गांधी जी को क्या बिलीव होता है, कैसे बिलीव होता है कि पॉवर्टी एक ब्लेसिंग है, कि इट यूजेस, इसका जो पॉवर्टी का जो यूज़ है वो ज़्यादा मीठा है उनको, जो पहले का उनका ज़िंदगी था जब वो रिच हुआ करते थे उससे ज़्यादा मीठा। चलिए, ज़्यादा बेटर है कहने का मतलब। व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्रेशन डज द ऑथर मेंशन इन रिलेशन टू गिवन अप पोजीशंस? लीनियर, जियोमेट्रिक, अरिथमेटिक और ग्रेजुअल? द आंसर विल बी जियोमेट्रिक। किस टाइप का प्रोग्रेशन हुआ जो गांधी जी मेंशन करते हैं इन रिलेशन टू गिविंग अप पोजीशंस? तो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हुआ। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी मल्टीप्लाई होते गया। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जानते हैं ना, एक होता है, एक के बाद तीन होता है, तीन के बाद नौ, नौ के बाद 27, इस तरह मल्टीप्लाई होते जाता है। तो उसी प्रकार ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होते गया, यानी कि उनके फीलिंग में मल्टीप्लिकेशन आते गया। चलिए, what did the author describe as a great burden that fell off his shoulders? Is it a political responsibilities, family possessions, wealth, or joy? The answer will be wealth. ऑथर कैसे, यानी कि गांधी जी कैसे डिस्क्राइब करते हैं ग्रेट बर्डन शब्द का जो उन्होंने इस्तेमाल किया है अपने एसे में? दैट फेल ऑफ हिज शोल्डर्स, जो कह रहे हैं वो कि मेरे कंधे से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। तो ग्रेट बर्डन क्या है, वो किस चीज़ से उनका तात्पर्य है ग्रेट बर्डन का? वेल्थ से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द प्राइमरी रीजन द ऑथर फाइंड्स वॉलंटरी पॉवर्टी attractive? A desire for worldly pursuits, a pursuit of moksha or withdrawal, a quest for material riches, or a need for physical labor? The answer will be a pursuit of moksha or withdrawal. तो क्या वो प्राइमरी रीजन था जिसे गांधी जी देखते हैं कि वॉलंटरी पॉवर्टी जो है बहुत अट्रैक्टिव उन्हें फील हो रहा है? तो द परस्यूट ऑफ मोक्ष और विड्रॉल, मोक्ष की इच्छा, परस्यूट यानी कुछ पाने की इच्छा। चलिए, व्हाट डज द ऑथर हाईलाइट अबाउट द इक्वालिटी ऑफ वेल्थ एंड पॉवर्टी? एवरीवन विल बी रिच एट सम पॉइंट, एवरीवन विल बी पुअर एट सम पॉइंट, रिच एंड पुअर विल कोएग्जिस्ट indefinitely, wealth and poverty are interconnected. The answer will be rich and poor will coexist indefinitely. गांधी जी किस चीज़ को हाईलाइट करते हैं अपने ऐसे में कि इक्वालिटी ऑफ वेल्थ एंड पॉवर्टी के बारे, कि रिच एंड पुअर दोनों हमेशा कोएग्जिस्ट करेंगे, हमेशा के लिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट कॉन्सेप्ट इज एसोसिएटेड विद द टर्म जात मायहनार इन द टेक्स्ट? फिजिकल लेबर एंड सेल्फ डिपेंडेंस, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, political power or economic prosperity? The answer will be physical labor and self dependence. जो ऐसे है उसमें एक टर्म का यूज किया गया है जात मैहनार का, उसका क्या तात्पर्य है? फिजिकल लेबर और सेल्फ डिपेंडेंस, हार्डवर्क और सेल्फ डिपेंडेंस। चलिए, फ्रॉम विच बुक डिड गांधी जी डिराइव द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेड लेबर? द बाइबल, Unto the Last, Wealth and Poverty, the Communist Manifesto? The answer will be Unto the Last. वो कौन सी बुक थी जिससे गांधी जी ने कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेड लेबर, ये जो उन्होंने ऐसे में कॉन्सेप्ट दिया है ब्रेड लेबर का, कौन सा बुक से लिया था? Unto the Last बुक से। चलिए, What is the primary theme of voluntary poverty? Is it a wealth accumulation, economic inequality, self-sufficiency, embracing poverty for a cause? The answer will be embracing poverty for a cause. प्राइमरी थीम क्या है वॉलेंटरी पॉवर्टी का? कि आप अपने ज़िंदगी में पॉवर्टी को अपनाइए, पर किसी कॉज के लिए, किसी अच्छे कॉज के लिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, who sustains the world despite being poor? Is it a lawyers, farmers, spiritual leaders or politicians? The answer will be
फार्मर्स। जो ऐसे है उसके हिसाब से कौन दुनिया में कौन सस्टेन कर पाता है गरीब होने के बावजूद भी, गरीबी गरीबी देखने के बावजूद भी, गरीबी होने के बावजूद भी कौन इस दुनिया में सस्टेन कर पाता है, यानी कि जी पाता है। तो वो इनमें से क्या होगा? फार्मर्स, किसान ही जी पाते हैं ना। चलिए, व्हाट सजेशन डज द टेक्स्ट मेक फॉर लॉयर्स हु क्लेम altruism or spirituality? They should charge high fees for their services. They should pursue physical labor and offer legal services for free. They should retire from their legal practice. They should accumulate wealth. The answer will be they should pursue physical labor and offer legal services for free. क्या सजेशन दे रहे हैं गांधी जी कि लॉयर्स के लिए जो क्लेम करते हैं एल्ट्रुइज्म और स्पिरिचुअलिटी को, है ना, जो मतलब जो लॉयर्स थे जो अपने ज़िंदगी में स्पिरिचुअलिटी को क्लेम करते थे, उनके लिए क्या सजेशन है कि दे शुड परस्यू फिजिकल लेबर, यानी कि उन्हें कड़ी फिजिकल मेहनत करनी चाहिए और अपना जो लीगल सर्विस है उसे फ्री में देना चाहिए, लोगों को हेल्प करना चाहिए। चलिए, व्हाट इज़ द ऑथर्स पर्सपेक्टिव on a person who embraces poverty for their country and dedicates themselves to service? They become wealthy, they are disconnected from family, they never experience loss in terms of family relationship, they lose their sense of service. The answer will be they never experiences loss in terms of family relationships. तो गांधी जी ने क्या एक्सपीरियंस किया और अपना क्या पर्सपेक्टिव दिया कि जो भी इंसान अपने ज़िंदगी में पॉवर्टी को एम्ब्रेस करेगा और अपने देश के लिए और उसके लिए समर्पित कर देगा अपनी ज़िंदगी को, डेडिकेट देमसेल्व्स टू सर्विस, तो वो कभी भी ऐसा अपना लाइफ में कभी ऐसा लॉस फील नहीं करेगा कि उसका फैमिली से उसका रिलेशनशिप चला गया या कुछ दिक्कत आ गई, इस तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं करेगा। वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं गांधी जी। चलिए, in the text, what does spinning represent for the author? A symbol of wealth, a symbol of physical labor, a symbol of fellowship with the poor, a symbol of political power. The answer will be a symbol of fellowship with the poor. जो ऐसे है उसके हिसाब से जो स्पिनिंग है, यानी कि जो चरखा है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है गांधी जी के लिए? तो वो एक सिंबल है फेलोशिप का विद द पुअर, जो वो कनेक्शन जो बिल्ड कर रहे हैं पुअर के साथ, गरीबों के साथ, वो उसके लिए एक सिंबल की तरह, चलिए प्रतीक की तरह। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, व्हाट डज द ऑथर कंसिडर अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड जॉय फॉर एवर? इज इट ए वेल्थ, पॉवर्टी, फिजिकल लेबर और स्पिनिंग? द आंसर विल बी स्पिनिंग। ऐसे के हिसाब से गांधी जी जो कंसिडर कर रहे हैं थिंग ऑफ ब्यूटी एंड जॉय फॉर एवर, जो ये कोट कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? स्पिनिंग के बारे बात हो रही है, चरखा के बारे बात हो रही है कि चरखा जो है वो थिंग ऑफ ब्यूटी और जॉय फॉर एवर। चलिए, व्हाट डज द ऑथर एम्फेसाइज एज अ ग्रेट इम्प्लीकेशन ऑफ व्हील और स्पिनिंग? इट्स इकोनॉमिक बेनिफिट्स, इट्स सिम्बोलिज्म फॉर फिजिकल लेबर, its connection to poverty, or its beauty and joy? The answer will be its connection to poverty. गांधी जी क्या कहते हैं कि ग्रेट इम्प्लीकेशन क्या है स्पिनिंग का, यानी चरखे का, जो उसका कनेक्शन है पॉवर्टी के साथ, गरीबी के साथ उसका जो कनेक्शन है। चलिए, व्हाट इज सजेस्टेड अबाउट mourning visits on the death of a loved one? They are essential for spiritual growth, they are a waste of money, they are a social obligation, they should be practiced in silence. The answer will be they are a waste of money. गांधी जी क्या सजेस्ट करते हैं दुख मनाने को लेके? जब आप किसी का डेथ हो गया है और उसमें आप विजिट कर रहे हैं, जैसे किसी का डेथ हो गया तो उसमें जो दुख मनाते हैं लोग, तो उससे क्या है,
यानी कि हम जैसे मान लीजिए क्रियाक्रम वगैरह करते हैं या फिर कोई जाके कब्रिस्तान में ओप रहे हैं, तो गांधी जी का एक पर्सपेक्टिव है कि वो वेस्ट ऑफ मनी, यानी कि पैसे की बर्बादी है। अगर कोई इंसान चला गया दुनिया से तो उसके बाद दुख मना के कोई फायदा नहीं है। ये उनका पर्सपेक्टिव था, उनका देखने का नज़रिया था। चलिए, व्हाट हैज़ मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर अदर्स एट द आश्रम टू फुल्ली एम्ब्रेस वॉलेंटरी पॉवर्टी? Lack of will, lack of progress, lack of understanding, or lack of finished object lessons? The answer will be lack of finished object lessons. किस चीज़ से डिफ़िकल्टी महसूस हुई? आश्रम में लोगों को फुल्ली एम्ब्रेस करवाने के लिए, वॉलेंटरी पॉवर्टी में जो भी आश्रम में लोग रहते थे, कि द लैक ऑफ फिनिश्ड ऑब्जेक्ट लेसन्स, यानी कि जब वो किसी काम को ठानते थे कि मैं इसे पूरा करूँगा, तो उसे वो पूरा नहीं कर पाते थे। इसी वजह से उन्हें डिफ़िकल्टी महसूस होती थी, ये गांधी जी का कहना था। चलिए, व्हाट डज द ऑथर रियलाइज फ्रॉम डे टू डे रिगार्डिंग नेचर्स प्रोडक्शन? इज इट ए नेचर प्रोड्यूसेस मोर देन नीडेड? Nature produces only what is needed at the moment. Nature is unpredictable in its production. Nature produces surplus intentionally. The answer will be nature produces only what is needed at the moment. गांधी जी का कहना था, उन्हें रियलाइज हुआ डे टू डे रिगार्डिंग नेचर्स प्रोडक्शन, देख के दिनों दिन देख के उन्हें ये एक्सपीरियंस हुआ कि नेचर उतना ही प्रोड्यूस करता है जितना हमें उसकी नीड होती है। किसी भी चीज़ को नेचर उतना ही प्रोड्यूस करता है जितना हमें उसे उसकी नीड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, व्हाई डज द ऑथर बिलीव दैट मैन सफर फ्रॉम सरफीट एंड वांट? इज इट ए लैक ऑफ रिसोर्सेस, लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ एफर्ट और लैक ऑफ नॉलेज? द आंसर विल बी लैक ऑफ अवेयरनेस। गांधी जी का क्या कहना था? जो लोग सफ़र करते थे सरफीट एंड वांट से, सरफीट यानी किसी चीज़ का बहुतायत में होना, और वांट मतलब किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा चाह, तो लैक ऑफ अवेयरनेस। उनका कहना था कि हमारा लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को प्रोसेस कर लेते हैं, या फिर हमें बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हम अवेयर नहीं रहते हैं, इसीलिए। चलिए, what does the author imply about the current state of humanity's relationship with nature? Is it a humanity is in perfect harmony with nature? Humanity is failing to obey nature's laws? Nature produces too much for humanity? Or nature is unpredictable and uncontrollable? The answer will be humanity is failing to obey nature's law. गांधी जी का कहना है कि क्या चीज़ वो एम्प्लाई करता है कि करंट स्टेट ऑफ ह्यूमैनिटीज रिलेशनशिप विथ नेचर, जो हमारा अभी प्रेजेंट में हमारा जो रिलेशनशिप है नेचर के साथ, कि हम फेल कर रहे हैं नेचर को लॉ को ओबे करने में, हम उसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अलग अलग तरीक़ा से, जिसका वजह से हम वो लॉ को फेल कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है कि हम उस जो नेचर का लॉ है उसको हम ओबे नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, what is the author's view on the possibility of achieving perfect obedience to nature's law? Is it is necessary, it is achievable with effort, it is unattainable, it is already in practice? The answer will be it is unattainable. क्या व्यू है गांधी जी का पॉसिबिलिटी ऑफ अचीविंग परफेक्ट ओबीडियंस टू नेचर्स लॉ? हम परफेक्टली एक ओबीडियंट इंसान बन जाए, नेचर को सारे लॉ को हम फॉलो करें, तो उनका कहना है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम सारे नेचर्स के लॉ को फॉलो करें, लेकिन जितना हो सके हमें कोशिश करना चाहिए कि हम नेचर्स के लॉ को फॉलो करें। चलिए, what is the author's main concern regarding the current state of resource distribution? Is it a uneven distribution of resources, overproduction of resources, nature's unpredictability, or lack of resources? The answer will be uneven distribution of resources. क्या कहना गांधी जी का? कंसर्न है
रिगार्डिंग करंट स्टेट ऑफ रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। जो रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो अनइवन है, यानी बराबर नहीं है। कोई बहुत गरीब है, कोई बहुत अमीर है, किसी के पास सब कुछ है, किसी के पास कुछ भी नहीं। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज गांधी जी का कहना था। चलिए, व्हाट करेक्टिव एक्शन डज द ऑथर सजेस्ट फॉर द करंट सिचुएशन? Embrace overproduction, ensure more wastefulness, strive for perfect obedience to nature's law, continue the burning of surplus resources. The answer will be strive for perfect obedience to nature's law. करेक्टिव एक्शन क्या हो सकता है करंट सिचुएशन को लेके, जो हम अभी सिचुएशन फेस कर रहे हैं, कि हम जितना हो सके नेचर्स को लॉ को ओबे करने की कोशिश करें। जितना ही हम नेचर के लॉ को ओबे करेंगे उतना ही हमारा मतलब हम एम्ब्रेस कर पाएंगे उसको, अपने लाइफ को एम्ब्रेस कर पाएंगे। चलिए, व्हाट डज गांधी परसीव गॉड्स नेचर इन रिलेशन टू वॉलेंटरी पॉवर्टी? गॉड forsakes those who embrace voluntary poverty. God rewards those who accumulate material wealth. God tests individual but never forsakes them. God is indifferent to the choices individuals make. The answer will be God tests individuals but never forsakes them. तो गांधी जी का क्या कहना है कि कैसे गॉड्स नेचर इन रिलेशन टू वॉलेंटरी पॉवर्टी को लेके, कि गॉड का क्या थिंकिंग है, भगवान का क्या थिंकिंग है, कि जो भगवान होते हैं वो इंडिविजुअल को, हम इंसानों को टेस्ट जरूर करते हैं पर नेवर फोरसेक्स देम। फोरसेक्स यानी त्याग देना, कभी भी त्याग नहीं करते हैं। वो भले हमें टेस्ट करते हैं पर हमें कभी त्यागते नहीं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू गांधी, व्हाट इज ब्लिस? द accumulation of material possessions, the pursuit of individual desires, the dedication of body, soul, and mind to service, the state of eternal happiness and contentment. The answer will be the dedication of body, soul, and mind to service. Bliss से क्या तात्पर्य है गांधी जी का, कि हम अपना बॉडी, अपना आत्मा, अपना माइंड को, जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें पूरा डेडिकेशन के साथ हम करें तो उसी चीज को हम ब्लिस कहेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज गांधी बिलीव इज अ डिजायरेबल स्टेट? मल्टीप्लाइंग वंस वांट्स, accumulating material wealth, diminishing one's wants, pursuing a life of luxury. The answer will be diminishing one's wants. गांधी जी का मानना था कि एक डिजायरेबल स्टेट में हम कब पहुंच सकते हैं, जब हम अपनी ज़रूरतों को कम करें। जो अनावश्यक ज़रूरतें हमारी, उसको जब हम कम करेंगे तो हम एक डिजायरेबल स्टेट में पहुंच जाएंगे। चलिए, यहाँ पे आपका वॉलेंटरी पॉवर्टी जिसे मोहनदास करमचंद गांधी जी ने लिखा था वो ख़त्म हो जाता है। 30 क्वेश्चंस बेहतरीन एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चंस हमने किए और इससे आपको एक बहुत बेटर आइडिया हो गया कि गांधी जी का क्या सोच था। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। एग्जैक्ट क्वेश्चंस ये आए ना आए, आपको जब किसी चैप्टर का एक बहुत बेटर आइडिया हो जाता है तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पाते हैं। और ऑप्शन एलिमिनेशन का भी टेक्निक आपको सीखना होगा कि कैसे हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। तो इसी सब चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए। और मेरे इससे पहले बहुत सारे चैप्टर्स मैंने करवा दिए हैं, उन सभी टेस्ट को दीजिए और देखिए आप में इम्प्रूवमेंट ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप लोगों को ये वीडियोस अच्छा लग रहा है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।